रुद्राक्ष महोत्सव आता है, ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है, और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्ष उत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा, पूरा रुद्राक्ष उत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हो तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे, बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं, इंदौर के थे और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया, जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो। ये शिव की कृपा, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है, शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना, पर पानी का सम्मान, जल का सम्मान। जल है तो कल है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा। तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान करेगा, जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दो। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं। बेटे को सोराइसिस था, पूरी तरह से अब सही हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। आयो शरण बिहारी शंभो तार तारू। सती शिव जी को देख रही, शिव जी सती को देख रही। 3 का आदर करिए, बेटी का आदर करिए, जल का आदर करिए, और तीसरे नंबर पर आप सब बोलिए अन्न का आदर करिए। जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उस अन्न का सम्मान करो, अन्न का सम्मान।
खूब करो। कितनी सुंदर बात है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, कथाओं में, शिव पुराण में लोग मुंह झूठा कराने की। कोई टॉफी बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। आप लोग बांटते हो इसलिए समिति ने भी ऐसी व्यवस्था कर कर रखी है कि जो पानी की 1 लीटर की बोतल होती है वो तुम्हें 5 रुपए में मिल जाती है। छोटी छोटी बोतल जो बाजार में महंगी मिलती है, समिति ने ऐसी व्यवस्था, कार्यालय बनाकर रखा है जहां से तुम्हें कम रुपए में बोतल मिल जाए और तुम दुनिया के लोगों को बांटकर उस पानी को पिलाओ। जो अन्न बांटने वाले हैं, कोई बिस्कुट बांटता, कोई टॉफी बांटते, कोई घर से खुरमा बना कर लाते, मठरी बना कर लाते, कुछ बना कर लाते, वो बांटते हैं। उनसे पूछो कि उनको क्या फल मिलता है, उनसे पूछो। पीछे आप लोग भोजन करने गए थे, जम के तो बोलो, गए थे पीछे भोजन करने? पीले पीले कपड़े में कार्यकर्ता दिखे थे आपको भोजन परोसते हुए? जम के तो बोलो। मुक्कर पट्टी होगी, सिर पे केप होगा, पीला कलर का उनका जैकेट होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मालेगांव की वो टीम है, देवीदास जी की। वो देवीदास जी से कोई पूछे कि उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी डॉक्टर समय दे दिया। हमने कहा देवीदास जी चिंता मत करो, सियोर आया करो कुबेरेश्वर धाम, खड़े होकर भोजन परोसा करो। केवल कुबेरेश्वर धाम पर आकर बैठे नहीं रहना है, सेवा भी करना है। बाबा की आरती हो तो दर्शन भी करना, बाबा की ज्योत का दर्शन करो, आरती का दर्शन करो, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, सेवा करो। गुरुजी डॉक्टर ने तो समय दे दिया। हमने कहा क्यों चिंता करते हो? लगातार कई सालों से डॉक्टर भले समय दे दिया, पर देवीदास जी को चलाने वाला भी वो भोलेनाथ आज तक चला रहा है। ये शिव सेवा करो। कुछ नहीं तो अपने आसपास में कोई कचरा पड़ा है तो उसको इकट्ठा करके रख लो, जब गाड़ी आए, ट्रैक्टर आए, उसमें डाल दो, इकट्ठा सेवा। आए हो दर्शन करो, आरती करो बाबा की। दुनिया के लोग आते हैं प्रदोष की आरती का भाव करने के लिए, दर्शन के लिए। दिल से बाबा की आराधना करो, साधना भक्ति जितना मन से, और हर घड़ी हर पल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसका स्मरण करते, उससे विनती करते। रात को सोओगे, खूब चक नींद में रहोगे, खूब चक नींद में, इतनी तेज नींद आ रही होगी। ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। कमरे में भी सो रहे हो, रूम में सो रहे हो, कुबेरेश्वर धाम के आसपास के जितने होटल हैं चाहे तुम उनमें जाकर सो रहे हो। तुम्हारा कमरा भले एसी का हो, कूलर का हो, पंखे का हो, चाहे तुम जमीन पे सो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की बाहर कितनी भी होटल बनी है उन होटलों में जाकर सो, चाहे किसी के भवन में जाकर सो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रताप ऐसा है, कितनी भी चक नींद में सो रहे होगे, एक क्षण के लिए रात्रि के समय पर तुम्हारी नींद एकदम चमक कर उठेगी, एकदम लगेगा कोई आया है। चाहे होटल में सो लो, जमीन पे सो लो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की अचानक से वो आता है, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चला जाता है। चिंता मत करना।
क्यों चिंता करें? आपके पास में ओढ़ने की चादर रहती है, रात को वो चादर ओढ़ लिया करो, दिन में उसी चादर का टेंट बना लिया करो। हम कितना भी टेंट लगा लें तो भी वो टेंट तुम इतनी मात्रा में आते हो कि वो टेंट भर ही जाता। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है। हम जानते हैं कि इतना टेंट लगाने के बाद ये जो डूम बनाया है, जो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाते थे, ऐसे 3 पंडाल का एक पंडाल बनाकर तैयार किया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि भक्त ज्यादा रहेंगे तो 3 पंडाल सामने अलग बना। फिर कहा कि भक्त ज्यादा रहेंगे, गाड़ियां चलने की जगह रखी थी तो उसमें भी हमने टेंट खिंचवा दिया, इधर भी और इधर भी। अब ये टेंट से काम नहीं चलेगा। अब तुम आओ तो अपनी चद्दर जब ओढ़ते हो रात को, वही चद्दर दिन में सूरज की रोशनी से बचाने के लिए लगा लिया करो। और ले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को नहीं मानता था, पर मां शिव को मानती थी। 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका फल उसको मिला। भले चोर था बेटा, पर अंत समय में शिव की शरणागति उसको मिली। शिव की शरणागति, भले चोर था पर अंतिम बिंदु तो शिव के चरणों में जाकर निकला। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी, बिंदुक भी चोर, कभी सत्कर्म नहीं करा है, कभी नहीं, अच्छे कर्म से दूर रहा। और वो अच्छे कर्म से दूर रहा, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, जल में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी में गई, उसके कानों में शिव तत्व आ गया, पार्वती जी की सहेली बन गई, मां जगत जननी की सहेली पार्वती। चुप रहती थी, मौन। जब कोई व्यक्ति बहुत मौन हो जाता है ना, तो उससे पूछा जाता है कि बात क्या है। जो दिन भर बड़बड़ 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 करता है उसकी कोई नहीं सुनता है, पर कोई चुप हो जाए ना, बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए तो लोग उसको देखते हैं, आखिर ये बोलता क्यों नहीं है, इसको हो क्या गया। कभी कभी तो पत्नी भी पति से कह देती, हुआ क्या है तुमको, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब पति बेचारा बोले भी तो गति नहीं, ना बोले तो गति नहीं, तो चुप ही रहना अच्छा। मैं बोलूंगा और तू फिर लड़ने बैठ जाएगी, तो मैं बोलू ही नहीं तो अच्छा, रहने दे तू, तो दे, मैं क्या बोलना। अब मौन थे चंचुला। पार्वती जी ने पूछ लिया तो कहा, एक काम करो, तुम्हारे पति को एक बार शिव पुराण की कथा सुना। कौन बाचेगा? तुम रुका जी। शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई बाच ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि सुन ले। जितने यजमान इस शिव महापुराण के लगभग 31 जजमान बने हैं, इन 31 जजमान को कहूंगा, तुम साधारण नहीं हो, तुम शंकर और पार्वती का स्वरूप हो, शिव पार्वती का स्वरूप। क्योंकि शिव पुराण का यजमान, भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस के यजमान काशी नरेश थे, पर एक पुराण, सारे पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान कोई इंसान नहीं बना, इसका यजमान स्वयं देव आदित्य महादेव बने हैं, पार्वती जी बनी है। और इसलिए जितने यजमान बैठते हैं वो शंकर और पार्वती का रूप है, शिव और पार्वती का स्वरूप है। जजमान, कथा हुई, तुम रुका जी कथा को श्रवण कर,
हृदय से सुन रहे हैं, भाव से उस कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से सुने उस कथा को। स्वयं शिव और पार्वती जी, भगवान शंकर और पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए, साधुवाद करें। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। बाबा की यह पवित्र धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव 2026 चल रहा है। कल देखो, आज भोजन में आलू टमाटर की सब्जी थी, रोटी थी, और अच्छा, तो आज भोजन में आलू टमाटर की सब्जी भी थी, रोटी भी थी, बूंदी भी थी नुक्ती, और मिक्सचर भी था, और खिचड़ी प्रसाद भी था। अब कल क्या है, जम के तो बोलो। कल अपने बाबा जी की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। जिस दिन मेरे बाबा का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस दिन सती मैया ने शिव का दर्शन किया, जिस दिन मेरी पार्वती माता ने शंकर जी